नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते कैसे हैं या फिर उसे लिखते कैसे हैं। ये चीज को हम ढासू ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। ढासू ट्रिक से समझेंगे। ये चीज आप अगर आज समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो चलो मैं टाइम को नहीं गवाऊंगा, हम आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे एक से लेकर परमाणु संख्या एक से लेकर हमने यहाँ क्या क्या 30 तक हमने परमाणु संख्या यहाँ पे लिख लिया है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्व कितने, टोटल तत्व हैं 118, ठीक है। हमने भी 30 तक लिखा है, बाकी हम और जिसका निकालना होगा हम देख लेंगे। वैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं बस 1 से 30 तक के ही अंदर में वैसा पूछा जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसा पूछा जाता है, कभी कभार होता है कि उधर से पूछ देता है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि हम 30 तक ही निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं। हम चाहेंगे तो 118वां तत्व का भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आपको एक चीज आना चाहिए कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का जो सेल होता है, ठीक है, यानी जो ये जो कक्ष होता है, ये कौन सी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि कौन सी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज को जरा हम समझेंगे। अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं 10 सेकंड में आपको समझाता हूँ। देखो, ये हमारे मान लो कोई भी एक हमारे क्या है, ये तत्व है, ठीक है। ये हमारा क्या तत्व है और ये इसका है पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा क्या है, चौथा सेल है। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 ही सेल है, इसमें है टोटल 7 सेल। हमने 4 सेल इसलिए लिखा क्योंकि 1 से लेकर 30 तक हमारे ये चारों सेल में ही आ जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हमने ये चीज लिखा। अब देखो, हम पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, पांचवे में कितने, ये चीज को हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, ये चीज को हम समझेंगे। देखो, इसी चीज का हम आगे आपको ले चलते हैं समझाने के लिए। तो ये हमारे हो गए सेल। अब देखो, हमारे इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 2n²। हमारे कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये हम इस सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, 2n², अगर हमने n बराबर 1 लिया, नहीं हमने पहली सेल का अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 1 का स्क्वायर में 1, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, ओके। अब अगर n बराबर हमने 2 लिया तो इसमें पहला सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। और n बराबर 2 है, नहीं दूसरे सेल में अगर हम लेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे, 2 तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा टोटल 8, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि दूसरे में कितने रह सकते हैं, 8, और तीसरे सेल में कितने रहेंगे, यहाँ हमने 3 का अगर यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18, ठीक है। तो तीसरे में हमारे 18 रहेंगे और यहाँ अगर 4 करेंगे, 4 × 16 = 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे चौथे सेल में कितने होंगे, 32। इसी तरह हम 5वां, 6वां, 7वां का भी निकाल सकते हैं, इतने समझदार आप लोग खुद हैं। चलो, तो अब हम यहाँ पे एक चीज को जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या। अब देखो, अगर कोई भी तत्व की अगर परमाणु संख्या, मान लो कि हमारा हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर, इट मीन्स की परमाणु संख्या, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, किधर गया, हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या 1 है तो ये सिंपल सी बात होगी कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर ये परमाणु संख्या, अगर कोई तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन की होंगे इसमें, ठीक है। चलो, अगर कोई तत्व का परमाणु संख्या अगर 50 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50 होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे पूरी डॉट क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। ये चीज आप सीख गए कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, हम निकालते हैं, चलो हाइड्रोजन का ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का निकालते हैं। अब आप बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन यहाँ हमने लिख दिया। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 परमाणु संख्या है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो हमें पहला कक्ष, ये जो हमारा पहला कक्ष है
इसमें हमारा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 हैं। तो हम पहले कक्ष में इसे भरेंगे। देखो कोई भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हमारा मतलब जितना उसकी लिमिट है उससे ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। उससे कम रहे भले कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम है तो कम ही रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह सकता। अगर हमारे पहले कक्ष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 पहले में भरेंगे और दूसरे में 2 वो खुद चला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा पहले कक्ष में कितने? 1 है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? देखो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी निकालते हैं? चलो हम यहाँ पे अब हम नाइट्रोजन का निकालते हैं। अब नाइट्रोजन की कितने हैं? परमाणु संख्या 7 है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हमारे कितने हैं? 9 है, ठीक। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? देखो इसका हमने पहले कक्ष में हम 2 भर दिए, ठीक है। और दूसरी कक्ष में हम कितने भरेंगे? दूसरे कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 रह सकता है, ठीक है। 8 रह सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 भर दिया तो हमारे पास और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? हमारे पास बच जाएंगे 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक। अब इसी तरह से हम सोडियम का निकालते हैं। चलो सोडियम का कितने होते हैं? परमाणु संख्या 11 होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों हमारे 11। जितने परमाणु संख्या जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही उसमें होगा। ये चीज आप थोड़ी अपनी माइंड में बैठा लो। चलो अब हम इसकी निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कि देखो यहाँ हमारा सोडियम है ये, ठीक है। अब इसका लिखेंगे 2, 8 और 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने पहली कक्ष में 2 भर दिया, दूसरी कक्ष में 8 भर दिया, तीसरी कक्ष में 1 भर दिया। और यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रही होगी, ये चीज मैं आशा करता हूँ। अब आगे देखो हमें दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत हमें आती है डियर, हमें आती नहीं है, आएगी आपको एग्जाम में, टेंशन ना लो। अगर आप यहाँ से छोड़ के जाओगे, स्किप करके वीडियो जाओगे तो दिक्कत आपको होने वाली है, हमें दिक्कत नहीं होगी डियर। तो देखो आप सभी को दिक्कत कहाँ पे होती है बोर्ड एग्जाम में? जैसे कि हमारा परमाणु संख्या 18 हमने लिया आर्गन का, ठीक है। 18, तो ये चीज आपसे बन जाएगा कि हम लिख देंगे 2, 8 और लास्ट में 8 बच रहा है तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। 2 और 8 10 और 8 18 हो गए हमारे, ठीक है। फिर हमारे 18 हो गए। लेकिन आप पता है कहाँ पे फंसते हो? जब हमारा आ गया परमाणु संख्या 19 का, गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया, तो इस चीज में आप वहां पे फंस जाओगे। कैसे फंसोगे मैं ये चीज आपको समझाता हूँ। जैसे आप लिख दोगे 2, ठीक है, फिर लिखोगे 8, फिर लिख दोगे 9। लेकिन ये चीज सरासर क्या है? गलत है। हमारा अष्टक का नियम जो है, अष्टक का नियम है वो हमारा क्या कहता है कि कोई भी तत्व का जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका ये पोटेशियम का बाह्यतम कक्ष कौन सा हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे ये चीज को जरा आप समझो। अष्टक का नियम के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम इसको लिखेंगे 2, 8, 8, 1। ऐसा क्यों? ये चीज को जरा आप यहाँ पे समझो। जैसे हमें मान लो हमारा हमने बना दिया 1, 2, 3 और 4 सेल बना दिया, ठीक। अब हमने पहले सेल में हमने 2 भर दिया, दूसरे में हमने कितना भर दिया? हमने दूसरे में भर दिया 8, ठीक। अब तीसरे में फिर हम क्या कितने भर देंगे? 8 भर देंगे। इसमें 8 भर देंगे, इसमें 1 भरेंगे। ऐसा इसलिए देखो अष्टक का नियम ये कहता है कि जब कोई भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अगर 8 से ज्यादा आ जाए तो हम वहां पे क्या करेंगे? इस अष्टक को हम 8 इसमें रख देंगे जिसमें इसकी अष्टक पूरा हो जाए, और हम आगे क्या करेंगे? 1 जो बचेगा हम अगले कक्ष में भेज देंगे। इस पे 18 रह सकता है, ये चीज मैं समझ रहा हूँ, और आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें तीसरे कक्ष में हमारे 18 रह सकते हैं। लेकिन ये चीज को जरा आप थोड़ी सी और गौर से समझो, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? 20 का निकालते हैं। चलो ये रहा, यहाँ पे थोड़ी सी इसे मिटाता हूँ और इसके बाद हम 20 का निकालते हैं। चलो 20 का निकालते हैं, ठीक है। ये लो हम 20 का निकाल दिए कैल्शियम का। तो जब हम कैल्शियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2, 8, 8, 2। अब ऐसा क्यों? ये चीज को समझो। अष्टक का नियम ये कहता है कि अगर जब अब ऐसा होता है ना, इसका 2, 8, 10 और इधर 10 बच गया, तो इसी चीज का तो हम सॉल्यूशन अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 और 8 लिख दिया हमने, ये तो ठीक है।
अब 8 और 2 हमने क्यों लिखा? अष्टक का नियम के अनुसार ये कहते हैं कि अगर जब 10 से ज्यादा किसी में हो जाए तो हम इसकी एक 8 अष्टक की हम पूरा कर देंगे जो इसी सेल में रह सकता है, ठीक है, अगले वाले सेल में। और ये 2 जो है ये उछल के अगले वाले सेल में आ जाएगा, मतलब कि ये चौथे वाली सेल में ये चला जाएगा, कितने? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आप समझ गए, लेकिन अब बारी आती है भाई 21 का, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 21 है, ठीक है। तो 21 की परमाणु संख्या जिसकी है, तो मान लो कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 11 ऐसे आप सोच रहे होंगे, लेकिन हमने ये चीज कहा, ये आपको भी समझ आ रही होगी कि अष्टक का नियम हमारा क्या है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम इसकी लिखेंगे 2, 8 और यहाँ पे लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे 2, ठीक। अब ऐसा क्यों, ये चीज को जरा आप थोड़ी सी और गौर से समझो। ये अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व जब 8 से ज्यादा अगर बाह्यतम कक्ष में रहने लगे तो वो अगली कक्ष में 2 छलांग मारेगा। 2 कितना होगा? 2 छलांग मारेगा, 2 से ज्यादा छलांग नहीं मार सकता। उसके बाद क्या होगा, इसी में ये इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 8 से ज्यादा हो जाए तो यहाँ 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर 9 है तो मान लो यहाँ हम 8 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 लिख देंगे, लेकिन जब 11 हो गए तो यहाँ तो हमारा 2 ही छलांग मार सकता है, बाकी जो बचेगा हम ये तीसरी कक्ष में यहाँ से कर देंगे, ठीक। अब मान लो अगर यहाँ पे 25 आ जाए तो 25 का हम लिख देंगे 2, 8 और फिर यहाँ 2 लिख देंगे, और कितने हो गए? 12 हो गए। और यहाँ पे हम कितने लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हम 13, ठीक है। अब ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे 18 पूरा ना हो जाए। अब यहाँ 18 पूरा कब होगा? यहाँ पे 18 पूरा होगा यहाँ पे 30 में, ठीक। देखो 30 में कब कैसे पूरा होगा, ये चीज को समझो। 30 28 में भी हो जाएगा, ये 28 में ही हो जाएगा। देखो 2, 8 और 18, 28 जिसकी परमाणु संख्या 28 है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख देना। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया होगा। मैं अब आप सबों को अगली वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें मैं आप सभी को सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे करना।